524 सदस्य राज्यों से आते हैं, मतलब देश के राज्यों से चुने जाते हैं, और इसके 19 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी 524 राज्यों से 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, 19 में जो सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से 7 सदस्य आते हैं। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं 5 सदस्य। ठीक है, दादरा नागर हवेली से 2 सदस्य, दमन और दादरा एक हो गया है ना, तो उससे 2 सदस्य, बाकी जितने केंद्र शासित बचे उनसे एक एक सदस्य, टोटल 19। ठीक है, ये तो हो गई वर्तमान सदस्य। लेकिन अब हम बात करते हैं अधिकतम की। अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम सदस्य हैं 552। बताइए किस किस का ठीक था? अगर आपका ठीक था तो अच्छी बात है। 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। नेक्स्ट, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझ लीजिए कि ये संसद का अगर कोई क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कैसे ही करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बाथरूम में कहीं चिपका लीजिए, वहां रोज देखना पड़ेगा आपको, अगर रोज नहाते हैं तो वो जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी महत्ता की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है, आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था अपनी वीडियो में कि राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये संसद है, ठीक है, संसद के 2 हाउस होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर कोई बिल यहां पेश हुआ है लोकसभा में पास होने के लिए विधेयक, और यहां से तो पास हो गया, राज्यसभा में पहुंच गया, लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, इसने पास कर दिया, राज्यसभा में बात नहीं बन रही है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन, मतलब ज्वाइंट सिटिंग, दोनों सदनों की एक साथ बैठक करा सकता है। और यह है आर्टिकल 108 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, मीटिंग बुला सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? चलो, बुला तो राष्ट्रपति रहा है, ठीक है, बुला तो राष्ट्रपति ने लिया, लेकिन ये जो अधिवेशन हुआ संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? चेयरमैनशिप, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, ये इसकी अध्यक्षता करता है। देखिए ध्यान रखना, अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति और अध्यक्षता करेगा उसकी लोकसभा स्पीकर। और ये संविधान के 118 यानी आर्टिकल 118 के क्लॉज 4 में वर्णित है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि संविधान में कि राष्ट्रपति तो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, लेकिन अगर उसकी अध्यक्षता की बात आ गई तो 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेगा उस संयुक्त अधिवेशन की। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अगर मान लिया जाए कि जो अधिवेशन था, जो संयुक्त अधिवेशन है, अगर उसमें संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा स्पीकर नहीं है, लोकसभा स्पीकर मौजूद नहीं है, ठीक है, एब्सेंस है, तो इसकी जगह किसे बना सकते हैं? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है संयुक्त अधिवेशन की बैठक, मतलब जो अध्यक्षता करने के लिए, तो फिर किसको बुलाएंगे? देखिए मैं संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा हूं, ना कि लोकसभा की अध्यक्षता की। ठीक है, जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कराता है 108 में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष अगर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह बैठेगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष। सपोज करो कि ये भी मौजूद नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है, तो ज्वाइंट सेशन चल रहा है, राज्यसभा के मेंबर भी मौजूद हैं, तब बैठेगा उसमें राज्यसभा का उपसभापति। मतलब अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो उसकी अध्यक्षता करेगा सदन की उस टाइम संयुक्त अधिवेशन की उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति। सपोज करो कि उपसभापति भी नहीं है, तो फिर उस टाइम जो ज्वाइंट सेशन चल रहा है, जो ज्वाइंट सिटिंग चल रही है उस टाइम, तो वो जितने भी मेंबर वहां पर मौजूद हैं, उन मेंबरों में से किसी भी एक सदस्य का चयन कर लिया जाएगा अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, अगर बात नहीं बनी, पहले से प्रस्ताव पेश होता है कि हाँ उस सदस्य को हम बनाना चाहते हैं इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए, लेकिन अगर बात नहीं बैठती है तो चुनाव भी हो जाता, मतदान होता, मतदान के थ्रू भी अगर आवश्यकता हो तो
मतदान के थ्रू उसकी अध्यक्षता करने के लिए उसको बना सकते हो उस सदस्य को। ठीक है, तो आप समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट सॉरी, ये जो क्वेश्चन था कि अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए ठीक है। राज्यसभा